कृष्ण लीलाओं पर आधारित इन छाया चित्रों को देखने के बाद आइए अब हम सभी मिलकर उस परम पावन ब्रजधाम वृंदावन की ओर प्रस्थान करें, जहां राधा वल्लभ श्री कृष्ण अपने अवतार स्वरूप को छिपाकर खुद ही मैया यशोदा की गोद में छिप जाते हैं और ग्वाल वालों के साथ मिलकर अपने बाल स्वरूप का आनंद लेते हैं। एक और माखन चोरी से ग्वालों को आनंदित करते हैं, तो दूसरी ओर गोवर्धन लीला, पूतना वध, ब्रह्मांड दर्शन एवं कालिया उद्धार कर सभी को अचंभित कर देते हैं और अंत में कंस वध कर अपने अवतार स्वरूप का विस्तार करते हैं। भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे 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 युगे। द्वापर युग में लाखों दैत्यों के दल ने घमंडी राजाओं का रूप धारण कर पृथ्वी को पापों के भार से दबा रखा था। उससे मुक्ति पाने के लिए पृथ्वी ब्रह्मा जी के शरण में गई। हे ब्रह्मदेव, मेरी रक्षा कीजिए। इन दैत्यों के पाप के भार से मैं दीन क्षीण हो गई हूँ। मुझे इनके पाप के भार से मुक्त कराइए प्रभु, मुक्त कराइए। देवी, तुम चिंता न करो। हम सभी देवगण भगवान विष्णु की शरण में जाकर उनसे प्रार्थना करेंगे। और ब्रह्मा जी पृथ्वी के साथ शिव जी व अन्य देवताओं को लेकर क्षीर सागर के तट पर भगवान विष्णु जी की शरण में गए व उनकी स्तुति की। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम्। भगवान को पृथ्वी के कष्ट का पहले से ही पता है। वे ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, अतः अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी भार हरण करते हुए पृथ्वी पर देवकी और वसुदेव के पुत्र रूप कृष्ण के अवतार में अवतरित होंगे और सभी देवतागण
अपने अंशों के साथ यदुकुल में जन्म लेकर उनकी लीला में संयोग करेंगे। मथुरा नगरी के राजा शूरसेन के पुत्र वसुदेव का विवाह कंस की चचेरी बहन देवकी से प्रसन्नता पूर्वक संपन्न होता है। सदा सुखी रहो कुमार वसुदेव। देवकी मेरी सबसे प्यारी बहन है। मुझे केवल इतना विश्वास दिलाओ कि तुम्हारे घर में उसे कोई दुख नहीं पहुंचाएगा। बड़े भैया, दुख और सुख तो मनुष्य को अपने कर्मों से मिलता है, परंतु मैं आपको वचन देता हूँ कि मेरे कारण देवी देवकी को कभी कोई कष्ट नहीं होगा। कुमार, तुम सत्यवादी हो, इसलिए तुम्हारे वचन पर मैं विश्वास करता हूँ। चलो देवकी, आज मैं तुम्हारा सारथी बनता हूँ। तुम्हारा रथ चलाकर तुम्हें कुमार के महल तक छोड़ाता हूँ। चलो बहन। हे मूर्ख कंस, हे मूर्ख कंस, हे मूर्ख कंस, हे मूर्ख कंस, हे मूर्ख कंस। कौन है हमें इस प्रकार संबोधन करने वाला? कौन है? अपने प्राणों का मुंह नहीं रहा, सामने आ जाए। हे परम मूर्ख कंस, यह क्रोध करने का समय नहीं। तू अपने भाग्य में अपने हाथों आग लगाने जा रहा है। हे मूर्ख, जिसे तू इतनी प्रसन्नता से रथ में बिठाकर ले जा रहा है, उसी देवकी के 8वें गर्भ का संतान तुझे मार डालेगी। इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा, तुझे मार डालेगा, तेरा काल होगा। मेरा काल मुझे मार डालेगा? देवकी का 8वां गर्भ मुझे मार डालेगा? देवता भी जिसकी ध्वनि सुनकर थरथराने लगते हैं, उस कंस को देवकी की 8वीं संतान मार डालेगी? मैं अपनी मृत्यु के मूल कारण को ही ध्वस्त कर दूंगा। ना रहेगी देवकी, ना रहेगी उसकी 8वीं संतान। ये आप क्या कर रहे हैं बड़े भैया? ये आपकी छोटी बहन है, ये आपकी पुत्री के समान है। अभी अभी आपने अपने हाथ से इसका विवाह किया है। हट जाओ वासुदेव, मैं अपनी मृत्यु के मूल कारण को आज ही मिटा देता हूँ। यदि तुम्हें अपने प्राण प्यारे हैं तो मेरे सामने से हट जाओ। महाराज, ये मत भूलिए कि यह मेरी पत्नी है और इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। मैं अपने प्राण देकर भी अपने धर्म की रक्षा करूंगा। आप जो करने जा रहे हैं वो पाप है। आप जैसे शूरवीर ऐसा पाप कैसे कर सकते हैं? एक तो वो स्त्री है, फिर आपकी बहन भी है, ऊपर से वो नव विवाहिता है। इसकी हत्या करना धर्म के विरुद्ध है। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है अपने प्राणों की रक्षा करना। जब अपने प्राण संकट में हो तो मनुष्य अपने बचाव के लिए कुछ भी करे, वो अधर्म नहीं होता। इसलिए जो मेरी मृत्यु का कारण हो सकती है वो जीवित नहीं रह सकती, क्योंकि कंस नहीं मर सकता, कभी नहीं मर सकता। वसुदेव जी ने कंस का विकट हठ देखकर यह विचार किया कि किसी प्रकार तो मैं इस समय देवकी के प्राण बचा लूं। हे राजकुमार, आप भोज वंश के होनहार वंशधर तथा अपने कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले हैं। बड़े बड़े शूरवीर भी आपके गुणों की सराहना करते हैं। आप अपनी बहन का वध किस प्रकार कर सकते हैं? आपको देवकी से तो कोई भय नहीं, भय है तो उसके पुत्रों से। तो मैं अपने सभी पुत्रों को आपको लाकर सौंप दूंगा। कंस जानता था
कि वसुदेव जी के वचन झूठे नहीं होते, अतः उसने देवकी को मारने का विचार त्याग दिया।